Hello everyone, today we are going to discuss chapter number 2, acid, bases and salt, which is the chapter of your chemistry. Let's start. Acids. Acids, those chemical which form H plus ions in their aqueous solution is called acid. जो वो केमिकल रिएक्शन जो कि फॉर्म करते हैं H प्लस आयन को अपने एक्वस सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. सो ऐसे केमिकल्स जो कि फॉर्म करते हैं H प्लस आयन को अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उससे हम लोग कहते हैं एसिड. ओके, हियर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. दे आर सोर इन टेस्ट. खट्टे होते हैं टेस्ट में. हम पता लगा सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जो कि खट्टा होता है टेस्ट में, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एसिड है. बट उसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की. दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. ये एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं. एसिड कोरोड मेटल्स. एसिड जो होता है वो कोरोड करता है किसको? मेटल्स को. एसिड के वजह से मेटल में जंग लगती है. ठीक है, लाइक HCl को जब हम रिएक्ट करेंगे H2O. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी कि जब इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तभी वो H प्लस आयन को क्या करेगा? फॉर्म करेगा. तो HCl को जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में बनाया तो क्या हमें मिला? H प्लस Cl माइनस. ओके, तो हमें क्या मिल गया? हमारा H प्लस आयन मिल गया. तो हम कह सकते हैं दिस इज द एसिड. एंड जब हम रिएक्ट करा एक्वस सॉल्यूशन से तभी हमें ये चीज़ मिली. ऑल्सो हमारा हाइड्रोनियम आयन भी जो है वो प्रेजेंट होता है लाइक H3O प्लस. ओके, H प्लस मतलब H प्लस आयन प्लस H2O वाटर को मिला के, H प्लस आयन और वाटर को मिला के हमारा क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन. चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ. सो एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एट्सेट्रा. मतलब ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एसिड हैं. एसिड के एग्जाम्पल्स हैं, राइट. एसिड भी हमारा दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसमें H प्लस आयन इन वाटर ज़्यादा हो, मतलब H प्लस आयन की क्वांटिटी ज़्यादा हो किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में. जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एग्जांपल हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के. ओके, और अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो उसमें H प्लस आयन इन वाटर मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन जो क्वांटिटी हो वो कम हो, तो वो हमारा कहलाता है वीक एसिड. और जैसे इसके एग्जांपल हो गए एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड हम जैसे कि लेमन या फिर ऑरेंज में हम सिट्रिक एसिड पाते हैं, जिसे हम खाते हैं, तो वो भी हमारा एसिड. खाते नहीं, ऑरेंज को तो हम नॉर्मली खाते हैं, बट लेमन को यूज़ भी करते हैं, उसका पानी, या फिर इसीलिए वो नींबू जो कि लेमन है वो यूज़ होता है कहीं ना कहीं हमारे इनो में. तो हम सिंपली इतना कह सकते हैं कि वो एसिड जिसमें H प्लस आयंस की क्वांटिटी जो हो वो कम हो कंपैरिजन टू द स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक एसिड. जिसमें ज़्यादा हो स्ट्रॉन्ग एसिड. एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड इन वीक एसिड. आपको आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी ये बताया गया है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है. सो यू कैन सी ऑन द बुक. आते हैं हमारे एसिड के दो पार्ट्स की तरफ, जो कि है एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट एसिड. दो तरह के एसिड्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड. जो हमने पहले वीक और स्ट्रॉन्ग पढ़ा था वो दो तरह के होते हैं, पर वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं. हम उसको बोल सकते हैं दो फॉर्म में पाए जाते हैं, मगर ये एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा डाइल्यूट एसिड.
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है एंड वाटर की क्वांटिटी कम होती है. इन विच एसिड इज मोर एंड वाटर इज लेस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो कि बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकता है. हम कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड, एसिड की मात्रा या फिर एसिड की क्वांटिटी कम एंड वाटर की ज़्यादा. ये हम बोल सकते हैं लेमन है, ऑरेंज, इसे हम डाइल्यूट एसिड में ला सकते हैं. और हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं. ओके, इफ़ वी ऐड वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सो इट चेंज इनटू डाइल्यूट एसिड. जब हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, वो क्या हो जाता है, हमारा डाइल्यूट एसिड बन जाता है. बट एक कंडीशन भी है कि नहीं कि हमने एसिड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया और हम डायरेक्टली उसे किस में उसमें वाटर डाल देंगे तो वो हमारी आँख या नाक या फिर हमारे फेस को हार्म कर सकता है. तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन है. In this process of dilution, we do not add water directly because it's cause death mark on the face or body when heat rise up. मतलब जब हम डाइल्यूशन का प्रोसेस करते हैं तब हम डायरेक्टली वाटर नहीं ऐड कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, जैसे कि मैंने बताया कि वो डेथ मार्क या फिर धब्बा जो है वो कर देता है फेस पे या जहाँ पे बॉडी पे, जहाँ पे भी हीट जो है राइजन अप होगी या फिर जहाँ पे भी हीट लगेगी. ओके, डेथ मार्क मतलब जो ऐसा मार्क जो कि हमारी मृत्यु के बाद भी ना मिटे या फिर मृत्यु तक रहे. ओके, मृत्यु तक, whatever. So but we can do it by adding acid and water in acid. मतलब हम क्या कर सकते हैं, कि हम एसिड बाई एडिंग एसिड एंड वाटर, नॉट वाटर इन एसिड. मतलब हम एसिड को वाटर में, मतलब हमारा एक जार है जो कि यूज़ होता है हमारे केमिकल लैब्स वगैरह में, वो है, और हम उसमें वाटर है एंड हम उसमें धीमे करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसको, एसिड को, ना कि वाटर में एसिड को. अगर ना कि वाटर इन एसिड, मतलब ये नहीं कर सकते कि एसिड हो उसमें वाटर डालो. हमको वाटर है उसमें एसिड डालना, ना कि एसिड में वाटर को डालना है. वी हैव टू स्लोली ऐड एंड स्ट्रिंग एंड मूव इट. मतलब हमारे पास एक जार है, राइट, वहाँ उसमें वाटर है और यहाँ पे एक जो फनल टाइप का एक आता है जो कि मतलब उससे भी थोड़ा स्ट्रांग रहता है या फिर स्ट्रिंग टाइप का इस तरह का ऐसे ऐसे रहता है. तो हम उससे क्या करेंगे, यूज़ करके, और इसी के अंदर हमारा जो रहेगा वो एसिड फिल रहेगा. तो हम उसी को यूज़ करके क्या करेंगे, उसको धीमे करके वाटर में डालेंगे और फिर उसको धीमे उस स्ट्रिंग को डाल के और उसको मूव करेंगे. आफ्टर दैट द डाइल्यूशन प्रोसेस डन एंड डाइल्यूट एसिड फॉर्म. मतलब इतना जब हम कर लेंगे तो डाइल्यूशन प्रोसेस जो होगा वो हमारा हो जाएगा और डाइल्यूट एसिड जो है हमारा फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव आउट टू द बेसिस. दोज केमिकल विच फॉर्म OH माइनस आयन्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिस. ऐसे सॉल्यूशन जो कि क्या करेंगे, फॉर्म OH माइनस आयन्स, निगेटिव आयन्स. जो हमारा बेसिस था उसमें क्या था, H प्लस आयन. एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे तो बेस एसिड होगा, OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे तो बेसिस होगा. ठीक है, तो अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे बचाने की बेसिस हैं तो उसकी बात करेंगे. तो जो बेसिस हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर, जबकि हमारा एसिड जो था कैसा था जल्दी बताओ. यू आर राइट गाइज, हमारा एसिड जो था वो खट्टा था टेस्ट में. ठीक है, देन दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं, जबकि जो हमारा एसिड था वो ब्लू को रेड में. हम लोग एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, ब्लू से बेसिस क्या करता है, ब्लू रहता है. तो बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू. ओके, दे गिव OH माइनस आयन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन. क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन क्या करते हैं, देते हैं कौन, बेसिस. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. सोपी इन टच, जब हम इसको छूते हैं तो वो कैसे होते हैं, सोपी होते हैं. एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, NaOH
ओके। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर की सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या देगा, कौन सा आयन फॉर्म करेगा, Na+OH-। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, OH- आयन मिल गया, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। फिर हम आते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस कि मतलब दो फॉर्म होते हैं बेसिस के, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस। मोर OH- आयन इन वाटर, जब मतलब जिसमें ज़्यादा OH- आयन्स होंगे वाटर में तो वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ। या यू आर राइट, स्ट्रॉन्ग बेसिस, राइट। एंड NaOH जो कि है सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जो कि है हमारा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम को, ठीक है, KOH। वीक बेसिस मतलब वो बेसिस जो कि वीक हैं, लेस OH- आयन्स इन वाटर NH4OH, ये क्या है, वीक बेसिस का एग्जाम्पल है, लेस जिसमें कम OH आयन्स हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्कली, जो कि किसका एक फॉर्म है, एक बेस का, मतलब बेस का एक एग्जाम्पल है, हम बोल सकते हैं। तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ये एक बेसिस है, मतलब ये जो है बेसिस है जो कि वाटर में सॉल्युबल है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, NaOH, इसका एग्जांपल क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज of acids and bases. Thanks for watching. If you like, do like, share and comment. Also subscribe my YouTube channel. Thank you.